मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अक्सर जब कोई कहता है कि भारत में भी हिंदुओं पर भी खतरा है, उन पर भी हमले हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, तो एक सवाल आजकल बहुत पूछा जाता है, मुझे लगता है उसका जवाब आना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा चिंता भी करनी चाहिए। क्या कहा जाता है? अच्छा, 11 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार आए, ये तो हिंदू सरकार है। जो लोग हिंदू कहते ही बिदक जाते हैं वो भी कहते हैं भाई ये तो हिंदू सरकार है, और उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। फिर आता है कि अब तो योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य, वो भी आ गए हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। फिर अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकारों को हिंदू सरकार के तौर पर बताया जाता है और कहा जाता है कि फिर भी हिंदू खतरे में है। तो ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर सचमुच कब तक ये डिबेट होती रहेगी भाई, और क्यों ऐसे कहा जाता रहेगा कि हिंदू खतरे में। फिर 2 खबरें मुझे दिख गई और ये दोनों खबर मैं पढ़ता हूं और इसके बाद आप भी तय कीजिए कि आखिर क्या है वजह कि 11 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, फिर भी हिंदू खतरे में है या भारत पर खतरा है, ऐसा कुछ कहा जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो क्या ये सब बात नहीं होती? ये भी एक बात थोड़ा सा चर्चा कर लेनी चाहिए। अब अभी कल गुजरात की एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। गुजरात की एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। इनके पास से 3 पिस्तौल मिली हैं और 30 कारतूस बरामद किए गए। जो पकड़े गए हैं उनका नाम है डॉक्टर ए मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान खान और मोहम्मद सुहेल। ये 3 लोग पकड़े गए हैं और ये रहने वाले कहां के हैं? हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद। अच्छा, हैदराबाद एवं उत्तर प्रदेश के हैं। अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के संवेदनशील क्षेत्रों की रेकी कर चुके हैं, यानी जांच कर चुके हैं कैसे क्या करना है। इनको हथियार जो है पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन के जरिए मिलता था, ऐसा एटीएस का कहना है। 17 नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिए गए। कर क्या रहे थे ये लोग? आखिर किसकी वजह से हम कह रहे हैं कि खतरे वाला मामला? ये एक जहर डालकर, राइसिन नाम का जहर है, हजारों लोगों को मारना चाह रहे थे देश के अलग अलग शहरों में। और एटीएस के उप महानिरीक्षक हैं सुनील जोशी, उनके हवाले से समाचार पत्रों में छपा है कि हैदराबाद का डॉक्टर है 35 वर्ष का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद। ये 2008 से 2013 चीन में रहकर आया। अच्छा, कमाल ये देखिए कि चीन में मुसलमानों पर इतना अत्याचार होता है। उइगर मुसलमानों को तो मतलब अब उनको उनकी अपनी मान्यता आस्था वो पूरी ही नहीं करने देते हैं, फिर भी वहां कुछ नहीं करने का साहस होता है। यहीं आकर करना, चीन में रहकर 2008 से 13। उत्तर प्रदेश के शामली का कैराना जो जगह है चर्चा में रहती है, 20 वर्ष का है आजाद सुलेमान शेख। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ही मोहम्मद सुहेल खान। ये लोग मिलकर एक आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। और जो पकड़ी गई हैं, 2 ग्लॉक पिस्तौल हैं और एक बेरेटा पिस्तौल है। बड़ी अच्छी पिस्टल होती है ये सब, और पाकिस्तानी सीमा पर हैंडलर इनको देते थे। ये करना क्या चाह रहे थे? क्योंकि आईएसआईएस केपी, आईएसआईएस खुरासान प्रांत के पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल खदीजा उसके संपर्क में थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर केस्टर लाकर ये राइसिन नामक खतरनाक जहर बनाने की साजिश रचे थे। साइनाइड से अधिक खतरनाक होता है और अलग अलग शहरों में करना था जिससे एक साथ हो। और इनको पकड़ा गया गांधीनगर के अडालज में। अच्छा, एक कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो 2 अन्य आतंकवादियों के भी गांधीनगर में मौजूद होने की जानकारी मिली। ये जो मोहिउद्दीन सैयद है, चीन से एमबीबीएस करता है, उसके आकर होटल चलाने लगा हैदराबाद में, फिर आतंकवादी संगठनों के साथ आ गया और ये सब किया। ये आप जरा सोचिए, एक डॉक्टर है, एक सिलाई का काम करता है, एक छात्र है, और ये
हजारों लोगों को जहर देकर मार देना चाहते हैं। अब जाहिर है मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता, ये तो जांच होगी तभी समझ में आएगा। लेकिन एक और खबर फिर मेरे नजर के सामने से गुजरी, ये एनडीटीवी पर खबर है। 350 kg एक्सप्लोसिव्स असॉल्ट राइफल्स फाउंड नियर दिल्ली, सेकेंड J&K डॉक्टर अरेस्टेड। यानी इसका मतलब एक पहले भी वो डॉक्टर पकड़ा जा चुका था। ये जो पकड़े गए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पकड़ा है 3.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2 राइफल। ये हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ी गई है। समझिए, कश्मीरी डॉक्टर है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया है। जैशे मोहम्मद के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर लगा रहा था। जो फरीदाबाद में रिकवरी हुई है वो डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ के बाद ये रिकवरी हुई है। और जो खबर में लिखा हुआ है कि एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलवामा से अरेस्ट किया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलवामा, और ये अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इनके साथ टाइमर्स भी मिले हैं जो 350 किलो एक्सप्लोसिव मिला है, और उसके अलावा असॉल्ट राइफल भी मिली है, लेकिन वो AK-47 नहीं है। और ये जो है, बाप रे बाप, जैशे मोहम्मद के साथ इनका संबंध है, और जो इनकी भी तैयारी थी वो यही सब थी। अब ये जो राठर है ये वर्किंग एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग टिल लास्ट ईयर। क्या करेंगे, किसको करेंगे, कठिन तो है ही है। अब UAPA के तहत इनको, लेकिन ये जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, ये जब इस तरह की घटना में आते हैं तब फिर चिंता बढ़ती है। और जो एक बात और जिसको मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो खोजना पड़ेगा कि 11 वर्ष के बावजूद, और देखिए जो एजेंसी पर जो लिखा हुआ है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ IED मेकिंग मटेरियल एंड एमुनिशन हैज बीन रिकवर्ड बाय J&K पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम फरीदाबाद। आप जरा समझिए, ये इन सब को देखते हुए बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर देश किस तरह के खतरों से जूझ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो खतरे हैं, अच्छा ओहो, 1 असॉल्ट राइफल, ये फरीदाबाद के CP सत्येंद्र कुमार ने जो डिटेल दिया है मैं वो बता देता हूं। 1 असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, कारतूस हो गया। 1 पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिज, 2 एडिशनल मैगजीन्स, 8 लार्ज सूटकेसेज, 4 स्मॉल सूटकेसेज एंड ए बकेट फ्रॉम विच अप्रॉक्स 360 kg ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल हैज बीन रिकवर्ड। यानी हो गई, एक असॉल्ट राइफल हो गई, 83 राउंड गोली हो गई, 3 मैगजीन, 1 पिस्टल और 8 गोली, 2 और मैगजीन, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, 360 किलो का जो IED ब्लास्ट करने के लिए वो अमोनियम नाइट्रेट बता रहे हैं। 20 टाइमर भी मिले हैं बैटरी के साथ, 24 रिमोट, 5 किलो हेवी मेटल, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे कंट्राबैंड मटेरियल और वो सब भी मिला हुआ है। ये RDX और AK-47 नहीं है, असॉल्ट राइफल है, AK-47 जैसी दिखती है लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी है। आप जरा सोचिए ये दोनों खबरें क्या बता रही हैं। और ये डॉक्टर मुजम्मिल हों या जो दूसरे डॉक्टर हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ देश में हो रहा है, किस तरह का खतरा हो सकता है। अब आप समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद हो या जो डॉक्टर राठर है, वो सबकी तैयारी वही है, इसको आप समझिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये सवाल आप पूछिए, पूछते रहिए। सरकार पर दबाव बना रहे कोई भी सरकार हो, लेकिन ये भी सच है
कि 11 वर्ष की नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए आपको ये सब साजिशें सफल होती हुई नहीं दिखती, वरना ये साजिशें सफल भी हो सकती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।